भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा यहाँ पर स्टेपान अवज्ञान मेमोरियल टूर्नामेंट के आखिरी राउंड में ग्रैंड मास्टर रॉबर्ट के सामने यहाँ पर मुकाबला खेलेंगे। रॉबर्ट जिनकी रेटिंग 2635 है, अनुभवी खिलाड़ी हैं, कई ओलंपियाड खेल चुके हैं आर्मेनिया के लिए, और यहाँ पर प्रज्ञानंदा का सामना उनसे होने जा रहा है। प्रज्ञानंदा सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे और अगर ये राउंड जो है प्रज्ञानंदा जीतते हैं तो बिल्कुल वो खिताब की दौड़ पे शामिल हैं उनके ही साथी खिलाड़ी अरविंद चिदम्बरम के साथ। यहाँ पर आप कारपेट भी देख सकते होगे जो टूर्नामेंट हॉल का है, उसमें भी मोहरे जो है वो बने हुए हैं। यहाँ पर प्रज्ञानंदा पहुँचते हुए और हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी यहाँ पर, और शायद राउंड बाकी सबके शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर घड़ी दबा दी है उनके अपोनेंट ने, रॉबर्ट ने, और प्रज्ञानंदा अपने सभी मोहरों को ठीक करते हुए। और ये बहुत ही फेमिलियर चीज़ है, आप सब भी जो है जब भी आप टूर्नामेंट खेलते होंगे तो उसके पहले अपने मोहरों को ज़रूर ठीक करते होंगे। और हर शतरंज खिलाड़ी जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिससे खुद को जोड़ सकता है। और जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले ठीक करते हैं, और वहीं यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है वो करते हुए स्कोर शीट पे नाम भी लिखते हैं। मैग्नस कार्लसन भी ऐसे ही करते हैं, कई बार आते हैं, वो आराम से घड़ी चल रही होती है उनकी, फिर अपोनेंट का नाम लिखते हैं और फिर जा कर के जो है वो पहली चाल बोर्ड पर चलते हैं। तो देखना यह होगा कि प्रज्ञानंदा क्या शुरुआत करेंगे। E4 खेला है प्रज्ञानंदा ने, यहाँ पर E4 खेल के खेल की शुरुआत की है। देखते हैं कि रॉबर्ट यहाँ पे क्या जवाब देंगे। रॉबर्ट ने भी E5 खेल दिया है, तो E4 E5 बोर्ड पर हो चुका है। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा नाइट F3 नेचुरल मूव खेलते हुए, देखते हैं कि नेचुरल मूव की तरफ ही गए हैं। नाइट C6 यहाँ पर खेलते हुए रॉबर्ट। तो अब देखना होगा कि इटालियन होगा या राय लोपेज होगा, बिशप C4 आएगा या B5। तो प्रज्ञानंदा ने बिशप B5 खेल दिया है। राय लोपेज ओपनिंग खेलते हुए यहाँ पर, राय लोपेज एक ऐसी ओपनिंग है जो सदियों से खेली जा रही है और आज भी उसका जो जादू है, जो उसकी जो महत्वता है वो कायम है। नाइट F6 खेलते हुए D3 खेला है। क्लोज राय लोपेज है, एकदम से अभी ओपन करने नहीं जा रहे हैं पोजीशन को। बिशप C5 पर आता हुआ राजा के हिस्से को देखता हुआ यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आप शॉर्ट कैसल करेंगे या फिर आप गेम को H3 किया है प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर। इस स्क्वायर को कंट्रोल करने का पर्पस बेसिकली जो होता है, कभी कभी आप इवन G4 भी कर सकते हैं। बिशप जब भी ओपन होगा तो यहाँ आने से आप उसको रोक देते हैं, नाइट का जंप रोक रहे हैं। और यहाँ पर नाइट D4 आता हुआ, नाइट D4 शुरुआत से ही थोड़ा हटके खेल रहे हैं। यहाँ पे नाइट इंटू E5 जो है वो एक ब्लंडर होता है दोस्तों इस पोजीशन में, और उसके बाद नाइट इंटू B5 आप जो है आप लूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्स हो जाता है कि आप एक्सचेंज करें नाइट इंटू D4 यहाँ पर, और प्रज्ञानंदा ने मारा, इन्होंने बिशप D4 मारा। C3 खेलते हुए बिशप को चैलेंज किया है और बिशप जो है वो पीछे जाएगा B6 के स्क्वायर पर। देखते हैं प्रज्ञानंदा आप कैसे कंटिन्यू करते हैं। बिशप को G5 पे निकाला है नाइट को पिन करते हुए, और रेडी है शायद इस चीज़ के लिए भी कि अगर H6 G5 भी होता है तो बिशप H4 बिशप G3 आके जो है वो यहाँ पर सेटल हो सकता है E5 पे प्रेशर डालते हुए। यहाँ पर C6 किया है, तो लाइट कलर का जो बिशप है प्रज्ञानंदा का उसको चैलेंज किया है कि इसको आप कहाँ लेके जाएंगे। बिशप C4 रखा है प्रज्ञानंदा ने। फिलहाल D5 जो है वो उतना कारगर नहीं है क्योंकि ये नाइट पिन है। तो यहाँ पर अगली चाल देखते हैं कि क्या खेलेंगे यहाँ पर रॉबर्ट ने H6 किया है और पहले इस बिशप को चुनौती दी थी और अब डार्क बिशप को चुनौती दी है, और मेरे ख्याल से प्रज्ञानंदा वही रूट फॉलो करेंगे, बिशप H4 बिशप G3 का। अगर इवन G5 आता भी है तो यस, बिशप H4 पीछे खींच लिया यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने। रॉबर्ट की अगली चाल देखते हैं क्या खेलेंगे वो। रॉबर्ट ने खेला है यहाँ पर D6 खेलते हुए रॉबर्ट यहाँ पर, और लाइट कलर के बिशप के लिए अपनी जगह बनाते हुए नाइट आता हुआ यहाँ पर D2 पर। तो डेवलपमेंट अब कह सकते हैं कि दोनों साइड से कंप्लीट होने की तरफ है। वाइट एक चाल आगे है क्योंकि वाइट ने पहली चाल चली थी। यहाँ पर क्वीन को E7 लेकर के आए हैं पहले, और अब समय है प्रज्ञानंदा डिसाइड करेंगे कि कैसल करेंगे या बोर्ड के A4 खेला है। बिशप को पहले अनकंफर्टेबल करना चाहते हैं और मे बी A5 भी करके जगह लेना चाहें, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर रॉबर्ट ने A5 कर दिया है। अलाउ नहीं करेंगे उनके प्रज्ञानंदा को स्पेस लेने के लिए। प्रज्ञानंदा भी क्वीन E2 पर आते हुए, और ऐसा लग रहा है कि प्रज्ञानंदा दोनों ऑप्शन खोल के रखे हुए हैं। इधर भी जा सकते हैं लॉन्ग कैसल और शॉर्ट कैसल के लिए भी जा सकते हैं। रॉबर्ट की अगली चाल क्या, यहाँ पर लाइट कलर के बिशप को E6 पे लेकर के आए हैं
और सामने है वाइट का बिशप, लेकिन अभी वाइट को फिलहाल चिंता तब तक नहीं है जब तक नाइट D2 पे रखा हुआ है। तो आप मारेंगे तो नाइट वाइट का डेवलप होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रज्ञानंदा ने पहले रुक D1 खेला। उन्होंने अभी फ़िलहाल बिशप की कोई चिंता जो है वो जाहिर नहीं की है। और D5 जैसी चालें जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है नहीं, क्योंकि ED5 और इसके बाद जो है यहाँ पर बिशप B5 वगैरह खुल जाएगा, तो इसीलिए सावधानी रखने की ज़रूरत है। पहले कैसल किया यहाँ पर, पहले कैसल कर लिया है यहाँ पर उन्होंने। और शायद आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों जो खिलाड़ी हैं वो कैसल कर चुके हैं, और यहाँ पर इन्होंने भी कैसल किया और प्रज्ञानंदा ने भी कैसल कर लिया है। रॉबर्ट देखते हैं रुक को लेकर के आए हैं गेम में, अपने रुक को शामिल करना चाहते हैं। और बेसिकली आइडिया उसके पीछे ये भी रहता है कि जब कभी आप D5 करो तो E वाला जो पॉन है उसके पीछे आपका सपोर्ट रहे, क्योंकि E सेमी ओपन हो जाएगी E फाइल जब अगर आप मारते हैं तो क्वीन F3 पे आते हुए। और अभी प्रज्ञानंदा का एक थ्रेट है कि ये नाइट को यहाँ पर मार के आप पॉन स्ट्रक्चर जो है उसको ब्रेक कर सकते हैं। खैर यहाँ पर बिशप को लेकर के गए हैं यहाँ पर D8 पर रॉबर्ट, बचाते हुए उस स्ट्रक्चर को डैमेज होने के लिए। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा एक और मोहरा अपना गेम में लाते हुए। तो जो सबसे खास बात है, आप देखिए पोजीशन लगभग बराबर लग रही है, लेकिन खेल बदलेगा। यहाँ पर नाइट बिशप से बिशप मार दिया है, और डेफिनेटली एक ही अच्छी चाल है नाइट C4 यहाँ पर खेलना प्रज्ञानंदा के लिए। और आप सडनली देखिए वाइट स्लाइड बेटर आपको दिख रहा है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे ये नाइट, ये बिशप और ये बिशप और ये नाइट, तो आपको डेफिनेटली दिखेगा कि यहाँ पर ब्लैक के पीसेस वाइट की तुलना में उतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर क्वीन E6 आए हैं रॉबर्ट। प्रज्ञानंदा ने B3 किया है एक बार, अपनी नाइट को और तगड़ा जो है वो सपोर्ट देते हुए। और शायद आइडिया ये था कि नाइट हटेंगे तो क्वीन अपोनेंट का अंदर ना आने पाए किसी भी तरीके से क्वीन साइड पे। तो देखते हैं रॉबर्ट तो क्या खेलेंगे। रॉबर्ट ने खेला है यहाँ पर नाइट को D7 लेके गए हैं रॉबर्ट। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर रेडी किया अपना एक्सचेंज जो है, बिशप D8 को मार दिया है उन्होंने, और वो तैयार हैं, रेडी हैं पूरी तरीके से मेजर पीसेस के एंड गेम में जाने के लिए। रुक D8 यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास बेटर चांसेस हैं सेंटर को तोड़ते हुए, D4 खेलते हुए यहाँ पर। और अगर एक्सेप्ट करते भी हैं, यहाँ पर B5 खेल के नाइट को चैलेंज किया है पहले, B5 खेल के नाइट को चैलेंज किया है पहले। लेकिन क्या प्रज्ञानंदा के पास यहाँ पर कोई चाल है जिससे वो थोड़ा सा एडवांटेज ले सकते हैं? यस, प्रज्ञानंदा ने D5 आगे बढ़ा है, और पहले इस घोड़े को बचाने के पहले ही इनके वजीर पर हमला कर दिया कि पहले आप अपना वजीर बचाइए। क्वीन F6 पर आते हुए, क्वीन F6 पर लौटा है यहाँ पर। और प्रज्ञानंदा देखते हैं कि कंटिन्यू यहाँ से कैसे करते हैं। क्या क्वीन F6 मारने जाएंगे और फिर C6 मारेंगे? नहीं, प्रज्ञानंदा ने नाइट A3 खेला है यहाँ पर, नाइट A3 के लिए गए हैं। यहाँ पर एक देखने वाली बात ये थी कि ओके, क्योंकि बिशप नाइट हैंगिंग था इसीलिए बेटर था कि नाइट A3 खेले हैं। और यहाँ पर क्वीन to F3 मार दिया है, प्रज्ञानंदा ने GF3 मार लिया। तो आप देख सकते हो आप रुक नाइट एंड गेम में जो है ये पूरा गेम एंटर हो चुका है। पॉन इंटू D5, ओह यहाँ पर पॉन इंटू D5 मारा है, रुक यहाँ पर पॉन इंटू D5 प्रज्ञानंदा मारते हुए, और ये रुक यहाँ से ये पॉन भी जा रहा है अभी, यहाँ से ये पॉन भी अभी मर रहा है। देखते हैं क्या खेलेंगे। रुक आता हुआ C8 पर, और D5 का जो पॉन है उसको मार रहे हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा। अगर रुक इंटू C3 आएगा उनका बदले में, यस यहाँ पर रुक इंटू D5 एंटर होते हुए प्रज्ञानंदा बोर्ड पर। और यहाँ पर अभी देखिए रुक इंटू C3 जरूर आएगा, बट उसके बाद रुक इंटू D6 भी आ रहा है। यस, रुक इंटू C3, तो यहाँ पर डेफिनेटली प्रज्ञानंदा रुक इंटू D6 के लिए जाएंगे। यस, रुक इंटू D6, यहाँ पर शायद रुक B3 एक अच्छी चाल है। रुक B3 आप भी नाइट पर अटैक कर दीजिए, पर नाइट C5 आए हैं यहाँ पर रॉबर्ट, जो कि बहुत अच्छी चाल नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि प्रज्ञानंदा ने के पास यहाँ पर एक अच्छी चाल है ब्लैक को मुश्किल में डालने के लिए। देखते हैं कि वो चाल प्रज्ञानंदा यहाँ पर ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं। बिल्कुल, रुक C6 और नाइट आपका जो है देखिए यहाँ पे पिन हो गया है। और अब रुक B3 अगर आप जाते भी हैं इस पोजीशन में
तो रुक इंटू C5, फिर रुक इंटू E5, तो पॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो उन्होंने रुक B8 खेला है बी वाले पॉन पर हमला करते हुए, बट रुक जो है वो आपका थोड़ा सा जाम है। यहाँ पर रुक नाइट को B1 खेलते हुए प्रज्ञानंदा, वो बोलते हुए कि आपके पास रुक के पास ज़्यादा जगह है नहीं, आप कहाँ जाएंगे। रुक C2 ओनली मूव है, क्योंकि ताकि नाइट पे सपोर्ट जो है वो बना रहे। और प्रज्ञानंदा यहाँ पर अपने रुक को D1 पर लाते हुए, तो इस रुक को भी जो है वो ओपन फाइल में ले आए हैं, ज़रूरत पड़ने पर अंदर जो है वो ले आएंगे। यहाँ पर किंग H7 खेलने की चाल हो सकती है। तो एक बार आप बैक रंग से थोड़ा सा हट जाएं, वरना चेक के साथ जो है पीस आ सकते हैं। किंग H7 खेल दिया है यहाँ पर, किंग H7 खेल दिया है। पॉन को प्रज्ञानंदा आगे बढ़ते हुए बोलते हुए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे को, मेरा पॉन आप कैसे रोकोगे। यहाँ पर B6 आगे बढ़ दिया है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और डिफेंड करना आसान नहीं है। F6 किया है यहाँ पर रॉबर्ट ने, अपने स्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये पॉन को कैसे रोकेंगे। किंग G2 एक बार खेलते हुए, ताकि जब अगर आप ये रुक हटो तो ये चेक आके ये नाइट ना मरे। और यहाँ पर किंग G6 और ऊपर आते हुए रॉबर्ट, बट ऑलरेडी इस हैंड गेम में अच्छी खासी पकड़ जो है वो प्रज्ञानंदा बना चुके हैं। प्रज्ञानंदा वो खिलाड़ी हैं जो मैग्नस कार्लसन को भी एंड गेम में 2-2 बार हरा चुके हैं, और वो भी इक्वल एंड गेम में। तो फिर तो ये तो काफ़ी बेहतर पोजीशन है यहाँ पर प्रज्ञानंदा के लिए। ओके, यहाँ पर खेला है नाइट A3 प्रज्ञानंदा ने, तो अपने इस घोड़े को भी जो है वो अब फिर से एक बार हाथी पर हमला करते हुए, और रुक खेला इस बार उन्होंने लगाया है रुक A2, बट नाइट तो फिर भी बच जाएगा। यस, नाइट C4 आते हुए, और अभी A5 के पॉन पे भी हमला है, D6 भी जा रहा है, B6 के पॉन को भी सपोर्ट लगा रहे हैं यहाँ पर। सो नाइट इंटू B3 यहाँ पर, और प्रज्ञानंदा के पास यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छी चाल है, क्योंकि इसी मकसद से नाइट को लेकर के आए थे। नाइट इंटू E5 आते हुए, F वाला पॉन पिन है, तो जो पॉन दिया है B3 पे उसको तुरंत रिकवर कर लिया है यहाँ पर। और दो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रज्ञानंदा पौना पे ऑलरेडी। किंग H7 जाता हुआ, अभी तो फिलहाल एक ही पॉन अप है, बट पोजीशन काफ़ी अच्छी लग रही है। नाइट D7 खेला है, रुक पर अटैक किया है, क्योंकि ये जो B वाला पॉन है ये ऑलरेडी क्वीन बनने के लिए तैयार है। रुक आता हुआ यहाँ पर B7 पे, और प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है रुक C7। सब कुछ प्रोटेक्टेड है, रुक भी, नाइट भी, पॉन भी। यहाँ पर पॉन इंटू C7 यहाँ पर मार लिया है प्रज्ञानंदा ने, और अब क्वीन बनने की तैयारी है। ओनली मूव रुक C2। प्रज्ञानंदा ने खेला नाइट से चेक, वाह क्या बात है। और ये शायद मिस किया है, देखना, किंग G8, और अब रुक जो अंदर जा रहा है विद द चेक आ रहा है, तो आप इसको मारने के लिए नहीं जा सकते, अदरवाइज ये चेक आके वैसे भी रुक मर जाएगा। तो ये कमाल की चाल है रुक D। इसके साथ ही खेल खत्म होने की तरफ आ गया है यहाँ पर, और ज़्यादा यहाँ पर कुछ बचा नहीं है ब्लैक पीसेस के लिए। देखते हैं कि रॉबर्ट जो है वो क्या जवाब देते हैं इस पोजीशन में। पूरी तरह से प्रज्ञानंदा ने इस खेल को जो है अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में ले लिया है। तो यहाँ से ब्लैक के लिए कुछ भी बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्वीनिंग हो रहा है नेक्स्ट मूव, और यहाँ पर रिजाइन कर ली है, हार स्वीकार कर लिया, रिजाइन कर दिया है यहाँ पर रॉबर्ट ने। तो प्रज्ञानंदा की एक शानदार जीत, और इस जीत के साथ ही अरविंद का गेम देख रहे हैं, क्योंकि अरविंद भी जीत रहे हैं इस समय, और अरविंद अगर जीतते हैं तो बेटर टाई ब्रेक में शायद अरविंद पहले स्थान पर रहेंगे, प्रज्ञानंदा दूसरे स्थान पर रह सकते हैं। लेकिन कमाल का ये टूर्नामेंट खेलते हुए प्रज्ञानंदा, और वर्ल्ड रैंकिंग में जो है उन्होंने अच्छी छलांग जो है वो लगा ली है, और विश्व नंबर जो है 6 पर पहुंच गए हैं प्रज्ञानंदा। तो कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर एक बार फिर से, और अपने कैरियर की पीक रेटिंग पर पहुंचते हुए प्रज्ञानंदा, बहुत बहुत बधाई प्रज्ञानंदा आपको। और अरविंद के गेम पे भी हम जो है वो नज़र डालेंगे जल्द ही, बने रहेगा हमारे साथ। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।